अगर मैं आपको बोलूं कि जेन एआई हो गया या एआई हो गया, एजेंटिक एआई हो गया, ये सारी चीजें पाइथन से स्टार्ट होती हैं। लेकिन अगर आपको पाइथन क्लियर ही नहीं है कि बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो आगे चल के आपको बस कॉपी पेस्ट करोगे आप चैट जीपीटी या फिर क्लाउड से कहीं से भी कोड। बट उस कोड को अगर थोड़ा सा ही मॉडिफाई करना है या मॉडिफाई करवाना है तो आपको वो चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। आज की इस वीडियो के बाद से आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कोड में क्या हो रहा है, कौन सा डेटा टाइप हमने यूज किया है, क्या उसके प्लस है, क्या उसके माइनस है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अगर आप पाइथन, एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस के लिए सीख रहे हो या जेएनएआई के लिए सीख रहे हो, तो अगर आज की आप वीडियो मुझे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के थ्रू फॉलो करना चाहते हो तो आपको इस कोर्स को सेव करना है और लेटेस्ट वीडियोस जो होंगी यहाँ पे आती रहेंगी सीक्वेंस में। आप देख सकते हो अभी तक हमने 2 वीडियोस कवर की हैं, थर्ड वीडियो ये पर्टिकुलरली जो है वो हम वो कवर अपलोड करेंगे। करूंगा। सो लेट जंप इनटू आवर स्क्रीन। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हमने यूवी और जो ट्रेडिशनल वे था पिप के थ्रू हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे और हमने कैसे उसको रन किया था। अभी जो ये पर्टिकुलर फोल्डर आप देख रहे हो, ये फोल्डर के अंदर ही हमने सारी चीजें अपनी कवर करनी है। हम बेसिकली अपना सारा कुछ जुपिटर नोटबुक में करेंगे। जुपिटर नोटबुक बेसिकली एक सेल होता है। हर सेल एज अ पाइथन फाइल की तरह काम करता है। आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स को देख सकते हो। ओके, सो उसको रन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना है अपने एनवायरनमेंट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कमांड है। आप देखोगे पिप इंस्टॉल नोटबुक और आईपीवाई कर्नल हम इंस्टॉल कर रहे हैं। रिमेंबर मैंने बताया था पिप हम यूज कर सकते हैं, यूवी यूज कर सकते हैं। एज मोस्ट ऑफ अस जो फैमिलियर है पिप के साथ, तो मैं पिप यहां पे यूज कर रहा हूं फॉर द सिंप्लिसिटी। अब देखोगे कि जुपिटर और आईपीवाई कर्नल जो था हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे। सो मैं इस फाइल का नाम रख रहा हूं बेसिक्स पाइथन .ipynb। ठीक है, आप देखोगे जो मैंने फाइल क्रिएट किया है उसमें इस तरीके से आपको आ जाएगा। जब भी आप क्रिएट करोगे तो आप हर एक सेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कोड पे लिख के। अगर आप मार्कडाउन फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको बस मार्कडाउन पे क्लिक करना है, आपके पास मार्कडाउन फाइल आ जाएगी। मार्कडाउन फाइल बेसिकली हमें कोई भी डेटा को एज अ कमेंट हमने कुछ लिखना है तो हम मार्कडाउन शेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें अपना कर्नल सेलेक्ट करना है। तो पाइथन एनवायरनमेंट आपने चूज करना है और जो भी आप करंट एनवायरनमेंट में आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वो रिकमेंडेड आता है, आप उसको सेलेक्ट कर लो। फिर आप कोई भी पाइथन का कोड जो है वो आप रन कर सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि पाइथन है क्या। पाइथन एक केवल लैंग्वेज नहीं है, वो एक टूल है जिससे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने जो भी एलएलएम मॉडल्स हैं या फिर जो भी हम डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाएंगे या मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल बनाएंगे, उसको हम सिखाते हैं कि तुम्हें सीखना है ये चीज, सारी चीजें। तो पाइथन एक टूल है जो हेल्प करता है वो चीजें सिखाने में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे लिए कि व्हाट इज सिंटेक्स। सो सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप समझो कि सिंटेक्स बेसिकली ग्रामर है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम को कैसे लिखना है। सिंपली जैसे ग्रामर हेल्प करता है हमें इंग्लिश को परफेक्टली लिखने में, वैसे ही सिंटेक्स हेल्प करते हैं हमें परफेक्ट कोड लिखने में। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बेसिकली व्हाट आर सेमेंटिक्स। सो सेमेंटिक डील्स विद द लॉजिक्स एंड मीनिंग बिहाइंड द कोड। सेमेंटिक इंश्योर इट डज व्हाट यू इंटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपने कोड लिखा है, आपके सिमेंटिक्स जो है वो ये बताते हैं कि कोड एक्चुअल में वो काम करना चाहिए। और जो सिंटैक्स है वो ये इंश्योर करता है कि जो आपने लिखा है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है उस लॉजिक को अचीव करने के लिए कि नहीं। अब आते हैं हम वेरिएबल पे। वेरिएबल बेसिकली आप एक डब्बा समझो, जैसे डब्बे के अंदर हम लोग शुगर डाल सकते हैं या फिर कोई भी हल्दी, नमक, कुछ भी हम रखते हैं डब्बे में भर भर के, वैसे ही जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यही काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि नेम हमारे पास, एज एक है हमारे पास 25, तो मैं एज डाल देता हूँ यहाँ पे प्रिंट में। प्रिंट बेसिकली हमें कोई भी डेटा को अगर देखना है कि जो भी हमने असाइन किया है वो क्या चीज़ है, तो हम प्रिंट से देख सकते हैं। ये आप देख रहे हो, ये ऑटो सजेशन है कोपायलट की हेल्प से। जैसे मैंने इसको रन किया, आप देखोगे कि हमारे पास जो एज है
वेरिएबल वो असाइन हो चुका है 25, और नेम जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास विकास असाइन हो चुका है। सो आपने देखा कि जो एज और नेम है वो बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर्स है, यानी डेटा टाइप हम वेरिएबल जो है बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करता है। ये हमारे पास इंट डेटा टाइप है और ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सो बेसिकली आप देख सकते हो जो हमारे पास एज है वो और नेम है ये बेसिकली लेबल है। जो वैल्यू असाइन है मेमोरी के अंदर वो ये दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मेमोरी में स्टोर है। वो ये इन लेवल्स की हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। एक चीज आप नोट कर सकते हो कि जो पाइथन है वो डायनेमिक डेटा टाइप है, विच मीन्स कि हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे असाइन नहीं करना पड़ता बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कि ये जो है वो इंटीजर है और ये जो है वो स्ट्रिंग है। ऐसा हमें असाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन जो है वो डायनेमिक डेटा टाइप लैंग्वेज है। पाइथन के जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, विच मीन्स कि जो बेसिकली जो नेम है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे विकास डाल दिया एंड एक कैपिटल एन से स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरा नेम जो है मैंने यहाँ पे एआई डाल दिया। आप देखोगे ये दोनों जो लेबल्स हैं या वेरिएबल्स हैं इनके अंदर जो मेजर डिफरेंस क्या है, एन जो हमारे पास है एक में स्मॉल है एक में कैपिटल है। बट जब भी आप इसको प्रिंट करोगे नेम को, आप देखो छोटे नेम से आपने जब प्रिंट किया तो छोटा जो विकास है वो वेरिएबल स्टार्ट हुआ, जो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है नेम उसको जब आपने प्रिंट किया, ओह सॉरी रन नहीं किया था, रन करने के बाद से छोटा, और जो कैपिटल एन से किया तो मैंने ए आई दिया है। ये बेसिकली हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी जो भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो हर एक चीज का खुद में ही एक न्यू मीनिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली इंडेंटेशन है। पाइथन में इंडेंटेशन जो है वो रीडेबिलिटी के लिए ही नहीं बट ये मैंडेटरी होता है, इसलिए बिकॉज ये हेल्प करता है पाइथन के जो भी हमने कोड लिखे हैं, वेरिएबल्स लिखे हैं या फंक्शन लिखे हैं, उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए। लाइक अदर लैंग्वेजेस लाइक सी और सीपीपी में क्या होता है, हम कर्ली ब्रेसिस का यूज करते हैं स्कोप को डिफाइन करने के लिए। यहां पे हम इंडेंटेशन यानी स्पेस से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वो ये इंडेंटेशन की हेल्प से मैंने 4 स्टेप आगे लिखा है। तो जब भी मैं इसको रन करूंगा आप देखोगे ये प्रिंट जो है केवल इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही काम करेगा। इसी चीज को हम इंडेंटेशन कह रहे हैं। पाइथन के अंदर ये पर्टिकुलर चीज जो है वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो चीज समझने वाली बात है कि हम कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर। तो कमेंट्स लिखने के लिए सिंपल हमारे पास 2 तरीके हैं। जो भी आप लिखना चाहो कि सपोज दिस फंक्शन विल बी यूज्ड टू प्रिंट द नेम, तो आप देख रहे हो कि मैंने हैश से स्टार्ट जो भी किया है ये इंटरप्रेटर जो होता है वो उसको स्किप कर देता है, यानी इसे हम कमेंट कहते हैं। ये कमेंट्स जो है वो बेसिकली इस तरीके से ऐड होती है। हमने जहां पे भी हम कोड लिखेंगे हम कमेंट्स की हेल्प से उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो जो मैंने नेम लिखा है कि विकास है, इसको कमेंट डाल देता हूं कि दिस इज यूजर नेम फॉर द सिस्टम। ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो आप देखोगे जैसे ही मैं अगर मैं प्रिंट करता हूं नेम को, ठीक है, आप देखोगे कि जो इंटरप्रेटर है उसने ये कमेंट्स जो होते हैं उसको स्किप कर दिया और हमारे पास जो नेम का वेरिएबल था उसको प्रिंट कर दिया। कमेंट लिखने के लिए आप बेसिकली 3 बार अगर आपने डॉक स्ट्रिंग लिख दिया तो भी हम ये कमेंट ही होता है। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, आप देख सकते हो ये हम मल्टी लाइन कमेंट्स हम लोग कई सारी लाइंस के लिए लिख सकते हैं। जो भी आप चाहो आप यहाँ पे बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट्स जो है आप इस तरीके से जो कोड्स होते हैं 3 टाइप अगर आप टाइप करोगे उसके अंदर हम लिख सकते हैं कोड्स के अंदर। नेक्स्ट जो चीज हमें समझने वाली बात है कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं। बैकस्लैश आप देखोगे कि कैलकुलेशन मैंने लिखा है 10 20 30 प्लस के बाद से एक बैकस्लैश डाल दिया। बैकस्लैश के बाद जो भी टर्म्स लिखी हैं वो फिर भी हमारे पास कैलकुलेट हो रही हैं, यानी बेसिकली सम में कैलकुलेट हो रही हैं। तो हम कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए और लाइंस जो है बहुत बड़ी ना हो जाए तो बैकस्लैश से हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं।
एक और चीज जो हमें समझने की बात है कि अगर हमें टाइप देखना है किसी भी वेरिएबल का कि क्या टाइप है, तो सिंपल हम टाइप कर सकते हैं टाइप कैलकुलेशन, और जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको बता देगा कि उसका एक्चुअल में डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप देखने के लिए हमने क्या करना है, टाइप करना है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करोगे तो उसका डेटा टाइप दिखा देगा। एक चीज जो मैंने मिस कर दिया वेरिएबल को बताते टाइम, कि जो रूल है हमारे पास वेरिएबल के नेमिंग्स के, हमेशा आपको याद रखना है कि स्टार्ट विद द लेटर। जो हमारे पास कुछ भी हम यूज कर रहे हैं वो अंडरस्कोर हो सकता है या कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर हो सकता है, बट नंबर से कभी वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल्स हैं हमारे पास, नेमिंग कन्वेंशंस रूल्स हैं वेरिएबल के। आप देखोगे कि यूज अल्फाबेट जो होता है A to Z यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और एज मैंने पहले भी आपको बताया कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, विच मींस कैपिटल टी और स्मॉल टी टू डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि कोई भी प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। उसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव इनपुट। इंटरेक्टिव इनपुट के लिए बेसिकली पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट फंक्शन जो होता है हमेशा स्ट्रिंग देता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको अगर आप इंटीजर लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो x इज इक्वल टू इनपुट। ठीक है, मैंने डाल दिया सिंपल, एंटर योर नेम। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा मेरे पास एक पॉपअप सा आएगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। आप मैंने इनपुट डाल दिया AI। जैसे ही मैंने इनपुट AI डाला है, आप देखोगे कि x के अंदर जो वेरिएबल है वो AI असाइन हो चुका है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज की वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी आप इसका टाइप देखोगे तो क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। सपोज करो कि मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए इनपुट में, मुझे इंटीजर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट को कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इंट डाल दूंगा, तो डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। और मैंने कहा कि आप मुझे अपना एज दे दो, तो एज मैंने यूजर से मांगा है, तो ऊपर मैं डाल सकता हूँ कि एज सपोज करो 25। तो मैंने पिछले जो x था हमारे पास, जो AI था, अब वो देखोगे वो 25 हो चुका है, और जो वेरिएबल था वो हमारे पास इंटीजर हो चुका है, उसका डेटा टाइप। तो इस तरीके से हम बेसिकली पाइथन के अंदर डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि कैसे पाइथन में हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे हम बेसिकली डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इनपुट ले सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट ऐड करना है तो वो कैसे हो सकता है।